हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे पॉलिनोमियल। ये आपके क्लास 10 का चैप्टर सेकंड है। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। पॉलिनोमियल मींस, पॉली मींस मैनी एंड नॉमियल मींस means poly means many terms, polynomial means many terms, right? Now we discuss general representation of polynomial। ठीक है, अब हम डिस्कस करेंगे कि इसका जनरल रिप्रेजेंटेशन क्या होता है पॉलिनोमियल का ना। किसी भी पॉलिनोमियल के हम p ऑफ x इक्वल टू a n x टू द पावर n प्लस a n माइनस 1 x टू द पावर माइनस 1 एंड सो ऑन अप टू a n, और लास्ट टर्म को हम ये भी लिख सकते हैं a n x टू द पावर 0। x टू द पावर 0 मीन्स हियर 1। लास्ट टाइम में वो आपकी कांस्टेंट टर्म है, तो कोई वेरिएबल पार्ट इंक्लूड नहीं है, राइट। नाउ an minus 1, an minus 2 and so on up to an are the coefficient of x to the power n, x to the power n minus 1, x to the power n minus 2 and so on x to the power 0, राइट। ये हमने बताया कि जो कोफिशिएंट्स हैं, ये जो an माइनस 1, an माइनस 2, ये सारे आपके कोफिशिएंट हैं। सेकंड कंडीशन पॉलिनोमियल है पावर ऑफ वेरिएबल और x मैंने यहाँ पे इसलिए इंक्लूड किया क्योंकि मैंने इस पॉलिनोमियल में जो वेरिएबल डिफाइन किया वो x है, शुड बी होल नंबर, राइट। तो किसी भी पॉलिनोमियल की डेफिनेशन में जो वेरिएबल है या यहाँ पे हमने जो कंसिडर किया x, उसको हम होल नंबर ही कंसिडर करेंगे। अगर वो होल नंबर नहीं है तो हम उसको पॉलिनोमियल नहीं बोलेंगे। लाइक कुछ एग्जांपल अगर हम डिस्कस करते हैं, p ऑफ x इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 एंड gx इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस, यहाँ पर हम चेंज करते हैं थोड़ा सा, जो एक्स स्क्वायर है उसको हम चेंज करते हैं एक्स टू द पावर माइनस 1 में, राइट। अब हमारे पास दो पॉलिनोमियल है यहाँ पे, p ऑफ x इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 एंड g ऑफ x इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स टू द पावर माइनस 1 प्लस 1। इन दोनों में से पॉलिनोमियल कौन से हैं? अब तक जो हमने डिस्कस किया है उसके अकॉर्डिंग p ऑफ x पॉलिनोमियल है, बिकॉज में जो वेरिएबल x हम यूज कर रहे हैं उसकी जो पावर है होल नंबर है। बट अगर हम gx की बात करें, वहां पे x का जो कोफिशिएंट आ रहा है, वहां पे जो x की जो पावर आ रही है उसको हम माइनस में आ रही है, मतलब होल नंबर नहीं है, नेगेटिव इंटीजर आ रही है, तो ये पॉलिनोमियल नहीं है। यहां तक आपको क्लियर हो गया क्या मेरी डेफिनेशन ना। आगे हम डिस्कस करते हैं डिग्री, राइट। डिग्री क्या होती है किसी पॉलिनोमियल की? तो डिग्री हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल और x, ठीक है। किसी भी पॉलिनोमियल में जो हाईएस्ट पावर होगी वेरिएबल की,
यहाँ पे जैसे हमने कंसिडर किया है x, तो उसकी जो हाईएस्ट पावर होगी उसको हम डिग्री बोलेंगे। अगर हम एग्जांपल के लिए डिस्कस करते हैं तो p ऑफ x इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, तो यहाँ पे डिग्री ऑफ px है वो आपकी 2 है। एंड अगर हम सेकेंड एग्जांपल लेता हूँ, g ऑफ x इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1, अगर इसकी हम डिग्री कंबाइन करें तो डिग्री ऑफ gx इज इक्वल टू, देखिए यहाँ पे दो पॉलिनोमियल का प्रोडक्ट है, तो एक पॉलिनोमियल में डिग्री है वो 3 है, दूसरे पॉलिनोमियल में डिग्री है 2, तो दोनों की डिग्री को कंबाइन कर देंगे तो 3 प्लस 2 इज फाइनल आंसर। 5 is the degree of gx polynomial, right? आगे कंटिन्यू करते हैं हम अपने टॉपिक को। नाउ जीरो ऑफ पॉलिनोमियल, ठीक है, तो जीरो ऑफ पॉलिनोमियल क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक है 10th क्लास के पॉइंट ऑफ व्यू से। अ रियल नंबर अल्फा इज जीरो ऑफ अ polynomial fx if f of alpha equal to 0, मतलब कोई रियल नंबर हम कंसिडर कर रहे हैं अल्फा, ठीक है, अगर उसको हम पॉलिनोमियल में पुट करते हैं x की प्लेस पर, तो वहां पे अगर पूरा पॉलिनोमियल आपको जीरो वैल्यू देते हैं, दैट अल्फा इज कॉल्ड जीरो पॉलिनोमियल, राइट। यहाँ पे हम अगर एग्जांपल लेते हैं तो p ऑफ x इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1, ठीक है, अगर हम यहाँ पे कंसिडर करते हैं x इक्वल टू 1, हम चेक करते हैं कि x इक्वल टू 1 जीरो है नहीं है पॉलिनोमियल, तो p ऑफ 1 इक्वल टू 1 स्क्वायर माइनस 2 इंटू 1 प्लस 1, आगे सिंप्लीफाई करते हैं 1 माइनस 2 प्लस 1 विच इज इक्वल टू 0, तो यहाँ पे आपको क्या मिला p ऑफ 1 इक्वल टू 0, तो आप बोल सकते हो x इक्वल टू 1 इज 0 ऑफ px, ठीक है, क्योंकि x की वैल्यू अगर हम 1 पुट करते हैं तो आपका जो पॉलिनोमियल है वो 0 नंबर ले रहा है, तो देन पॉलिनोमियल इज x इक्वल टू 1 इज a जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। नाउ अब पॉलिनोमियल जीरो कैसे हम फाइंड आउट करते हैं वो कंसिडर देख लीजिए। सपोज कीजिए कोई भी px है आपके पास, पॉलिनोमियल px एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, ये आपने 9th क्लास में भी अब डिस्कस किया हुआ, मिड टर्म स्प्लिटिंग से हम इसको स्प्लिट करेंगे, एक्स स्क्वायर 5 को ब्रेक करेंगे 3x माइनस 2x, अब एक पेयर इसका कंसिडर करेंगे एक पेयर इसका कंसिडर करेंगे, तो यहाँ पे आपके पास आएगा x कॉमन आएगा, यहाँ से आपके पास x कॉमन आएगा तो x माइनस 3, यहाँ से 2 कॉमन आएगा माइनस 2 कॉमन आएगा तो x माइनस 3। आपको ध्यान ये देना है कि जो ये वाला फैक्टर है और ये फैक्टर है दोनों में सेम होगा, तो आप समझ सकते हो कि आपने अभी तक सही स्टेप यूज किए हैं। तो यहाँ से x माइनस 3 x माइनस 2, तो ये आपने p ऑफ x के फैक्टर कर दिए। अब जीरो में फाइंड आउट करना है, तो उस केस में p ऑफ x क्या होना चाहिए 0, तो इस केस में क्या होगा कि x माइनस 3 इक्वल टू 0 एंड x इक्वल टू 3, इसका फर्स्ट जीरो होगा, एंड x माइनस 2 इक्वल टू का 0 पुट करते हैं तो x इक्वल टू 2 इज सेकंड जीरो। नेक्स्ट टॉपिक है रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड द कोएफिशिएंट ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ये टॉपिक आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है 10 के पॉइंट ऑफ व्यू से, एंड अगर आगे आप जेई मेंस वगैरह की प्रिपरेशन या एनटीएससी की प्रिपरेशन के लिए जाते हो तो उसमें भी काफ़ी पूछे जाने वाला टॉपिक है। तो इसमें हम सपोज करेंगे कि px पॉलिनोमियल क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल डिग्री इसकी 2 होगी, उसे हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोलेंगे, एंड साथ में कंडीशन भी होगी कि a नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, तभी ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा, वरना ये लीनियर पॉलिनोमियल में कन्वर्ट हो जाएगा।
let alpha and beta are zeros of p of x। ठीक है, तो अल्फा बीटा यहाँ पे जीरोज है पॉलिनोमियल पी एक्स के। उसके बाद हम कंसिडर करेंगे कि जो रिलेशन है सम ऑफ zeros means अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू वो होता है आपका b बाई ए, देन प्रोडक्ट ऑफ zeros अल्फा इंटू c बाई ए। ठीक है, तो सम ऑफ रूट्स मीन्स सॉरी रूट्स और जीरोस आगे मैं बताऊंगा कैसे लिंक करते हैं। तो सम ऑफ जीरोस अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बाई ए एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इज अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी बाई ए। ठीक है, इसका छोटा सा प्रूफ है तो हम कंसिडर कर लेंगे कि कैसे करते हैं कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो। अल्फा बीटा इसके जीरो तो इसके फैक्टर्स एक्स माइनस अल्फा एंड एक्स माइनस बीटा। नाउ लीडिंग कोफिशिएंट आपने 9th क्लास में डिस्कस किया हुआ, लीडिंग कोफिशिएंट इज द कोफिशिएंट ऑफ हाईएस्ट पावर टर्म इन पॉलिनोमियल। तो यहाँ पे क्वाड्रेटिक है तो जो हाईएस्ट पावर टर्म है वो एक्स स्क्वायर है, तो एक्स स्क्वायर जो कोफिशिएंट है वो ए है। तो बोथ साइड अगर दोनों दो पॉलिनोमियल कभी इक्वल होते हैं तो उनके जो लीडिंग कोफिशिएंट है वो भी हमेशा इक्वल होना चाहिए। तो एलएचएस में ए लीडिंग कोफिशिएंट है और आरएचएस में अगर आप सॉल्व करोगे तो 1 आएगा, तो हम आरएचएस में भी ए से मल्टीप्लाई कर देंगे। नाउ अब हम आरएचएस को सिंपलीफाई करते हैं। आफ्टर सिंप्लीफिकेशन यू गेट माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स इंटू दिस। फाइनल स्टेप में इसको सिंप्लीफाई करते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर माइनस ए अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस ए अल्फा इंटू बीटा। Now, comparing the coefficient of x square and constant term, comparing coefficient of x square x and constant term। अब इनको हम कंपेयर करते हैं, एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट अगर बोथ साइड कंपेयर करते हैं तो वो आएगा a, तो उससे कोई रिजल्ट नहीं आएगा हमें। अब हम कंपेयर करेंगे कोफिशिएंट ऑफ x इन बोथ साइड। एलएचएस में वो कोफिशिएंट b है यहाँ पे माइनस ए, और आगे आप इसको सॉल्व करते हो तो आपको मिलेगा सम ऑफ जीरो इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए नॉट सी, बी बाई ए, एंड कंपेयर द कोफिशिएंट ऑफ कंपेयरिंग द कांस्टेंट टर्म। तो इधर एलएचएस में कांस्टेंट टर्म आपका सी है एंड और यहाँ पे ए अल्फा बीटा। आगे इसको सिंप्लीफाई करते हो तो अल्फा बीटा इक्वल टू सी बाई ए। ये आपका रिलेशन कंप्लीट हो गया इसका डेरिवेशन। अब हम कुछ क्वेश्चन इस पे डिस्कस कर लेते हैं। रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का पहला क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में गिवन है आपको पॉलिनोमियल गिवन है पी ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 3 होगा यहाँ पे, सॉरी प्लस 3 नहीं, यहाँ पे आपका प्लस 1 होगा। नाउ एंड अल्फा एंड बीटा आर जीरोस ऑफ px, then find the values of alpha plus beta, alpha into beta 1 by alpha। तो 1 by हम करके हम डिस्कस करते हैं इसको। तो फर्स्ट हम डिस्कस करते हैं, फर्स्ट पार्ट हम सॉल्व करते हैं। फर्स्ट पार्ट आपका डायरेक्ट होगा अल्फा प्लस बीटा, डायरेक्ट अभी वीडियो में डिस्कस किया माइनस बी बाई ए, तो यहाँ पे माइनस माइनस हो गया, माइनस बी क्या है -3 और ए आपका 1, तो यहाँ पे इसकी वैल्यू आपके पास 3 आ गई। ठीक है, एकदम सिंपल है, डायरेक्ट आपने फॉर्मूला अप्लाई किया है। सेकंड में आपको प्रोडक्ट ऑफ रूट अप्लाई करना है, तो ये आपका हो जाएगा
सी बाई ए, तो इस क्वेश्चन में सी 1 है और ये 1 हो गया, इक्वल टू 1 हो गया, राइट। थर्ड, अब थर्ड से थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन हल्के से, तो इसको हम क्या करेंगे, इसको सिंप्लीफाई करेंगे पहले थर्ड को सॉल्व करने के लिए। तो एलसीएम लेंगे अल्फा प्लस बीटा एंड ये हो गया। अब आपको पता ही है अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 3 है, ये 1। अब आपको आइडिया लग रहा होगा कि आपको हर क्वेश्चन में अल्फा प्लस बीटा एंड अल्फा इंटू बीटा की टर्म जनरेट करनी है और उसकी वैल्यू आप निकाल सकते हो उस पॉलिनोमियल से और उसको आप फर्दर सॉल्व कर सकते हो, राइट। फोर्थ वन आप देखिए, फोर्थ वन होगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर अल्फा स्क्वायर अल्फा इंटू बीटा होल स्क्वायर। ना अभी भी इसमें अल्फा इंटू बीटा की टर्म आ चुकी है पर अल्फा प्लस बीटा की टर्म नहीं आई है, तो उसके लिए हम करेंगे अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू अल्फा बीटा। हमने फॉर्मूला यूज किया है यहाँ पे। अब आपको इन सारे पैरामीटर्स की वैल्यू पता है तो आगे आप कंप्लीट कर सकते हैं। तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है आपके पास, 3 स्क्वायर माइनस 2 1 एंड 1 स्क्वायर। आगे इसको आप सॉल्व करते हो तो 9 माइनस 2 विच इज इक्वल टू 7। तो ये कंप्लीट हो गया, ठीक है। नाउ अब हम आगे फॉरवर्ड करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। तो क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं क्या है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में भी हम एलसीएम लेंगे तो एलसीएम लेके आएगा अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब डिवाइडेड बाय अल्फा इंटू बीटा। अब इसको हम एक स्टेप यहीं पे सॉल्व कर लेते हैं, अल्फा बीटा हमें पता ही है तो हम इसको डायरेक्ट यहीं पे ले आते हैं अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब में। नाउ अब इसको हमें चेंज करना है अल्फा प्लस बीटा एंड अल्फा इंटू बीटा में। तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब को फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, अल्फा प्लस बीटा क्यूब माइनस 3 अल्फा इंटू बीटा एंड अल्फा प्लस बीटा विच इज इक्वल टू। अब अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हम कैलकुलेट कर चुके हैं, 3 माइनस 3 इंटू 1 एंड 3। तो यहाँ पे सॉल्व करोगे 27 माइनस 9 विच इज 18, ठीक है। अब आपको पूरा आइडिया हो जाएगा कि इस टाइप क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करना है। एक लास्ट क्वेश्चन है, थोड़ा इम्पोर्टेंट भी है, आगे एनएससी जीएस एनटीएससी जेईई मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पे हम पहले कंसिडर कर लेते हैं अल्फा प्लस बीटा इज गिवन 3 एंड अल्फा इंटू बीटा इज 1। 6 क्वेश्चन हमारा था। यहाँ पे क्या करेंगे, अल्फा वाली टर्म्स को एक साथ हम कंबाइन कर लेंगे दिस एंड बीटा वाली टर्म्स को एक साथ कंबाइन कर लेंगे इस तरह से, और डिनोमिनेटर के साथ अभी हमें कुछ नहीं करना। अल्फा टू दी पावर 15 प्लस बीटा टू दी पावर 15। ना थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन करते तो ये आएगा अल्फा टू पावर 2014 कॉमन लेंगे, अल्फा स्क्वायर प्लस 1 आएगा। सिमिलरली यहाँ पे बीटा टू दी पावर 2014 कॉमन लेंगे तो यहाँ पे बीटा स्क्वायर प्लस 1 आएगा एंड ये सिमिलरली सेम ही रहेगा, अल्फा टू दी पावर 2015 प्लस बीटा टू दी पावर 2013। नाउ अल्फा प्लस बीटा इज 3, तो यहाँ पे आपका आएगा 1 बाय अल्फा, हम सेकेंड कंडीशन से निकाल सकते हैं 3। तो यहाँ से आपके पास आएगा अल्फा स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 3 अल्फा। सिमिलरली अगर आप वैल्यू पुट करोगे तो बीटा स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 3 बीटा हो जाएगा। ये स्टेप थोड़ा समझने वाला है। अब हम इसकी वैल्यू
ये नहीं, इस पार्ट की और इस पार्ट की वैल्यू का हम यूज करेंगे और जो हमने सॉल्व किया है सिंप्लीफाई किया उसमें पुट कर देंगे। तो वहाँ पे अगर पुट करते हो अल्फा टू दी पावर 2014 ये हो जाएगा 3 अल्फा प्लस सिमिलरली बीटा टू दी पावर 2014 यहाँ पे वैल्यू पुट करोगे 3 बीटा डिवाइडेड बाय प्लस बीटा टू दी पावर 2015। नाउ अब ये यहाँ पे जब चेक करते हो तो अल्फा टू दी पावर 15 हो जाएगा 3 टाइम्स एंड बीटा सेम यहाँ पे 3 टाइम्स बीटा टू दी पावर 15। 3 अगर कॉमन लेते हो तो अल्फा टू दी पावर 2015 प्लस बीटा टू दी पावर 2015 divided by 2000 alpha to the power 2015 and beta to the power 15 अपन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर सेम जनरेट हो गया है, राइट। तो ये पार्ट और ये पार्ट कैंसिल हो जाएगा एंड यू गेट योर आंसर 3। यहाँ तक आपको क्लियर हो गया सारा स्टेप कैसे हमने इसको प्रोसीड किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं। इफ अल्फा बीटा आर द जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल x square plus ax plus b and gamma and delta be the zeros of the polynomial x square minus ax plus b minus 2 given that 1 by alpha plus 1 by beta plus 1 by gamma plus 1 by delta equal to 5 by 12 and product of all zeros alpha beta gamma delta equal 24 find the value of a। हम कंडीशन अप्लाई करते हैं सम ऑफ जीरोस अल्फा बीटा को अगर कंसिडर करते हैं तो आपके पास आएगा अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू वहां से अगर कंसिडर करते हो आप आपके पास ए आएगा इक्वेशन 1 एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकालते हो तो वो आपके पास बी आएगा इक्वेशन 2। सिमिलरली अब सेकेंड के लिए करते हैं गामा प्लस डेल्टा इक्वल टू ए इक्वेशन 2 नहीं ये 3 होगा इक्वेशन 3 प्रोडक्ट गामा डेल्टा इक्वल टू बी माइनस 2 ये इक्वेशन 4, राइट। अगर यहाँ पे देखें तो इक्वेशन सेकंड एंड फोर्थ को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो यू गेट अल्फा बीटा गामा डेल्टा इक्वल टू बी बी माइनस 2। तो इसकी वैल्यू हमें पता है तो हमारे पास बी माइनस 2 की वैल्यू आएगी 24। इसे हम बोल देंगे इक्वेशन फिफ्थ ताकि हम इसको कंसिडर करेंगे। नाउ हमें क्वेश्चन में एक कंडीशन गिवन थी अल्फा प्लस बीटा, इस पार्ट को हम अलग से सॉल्व करेंगे एंड इस पार्ट को हम अलग से सॉल्व करेंगे क्योंकि हमें इस पैटर्न्स में वैल्यूज पता है। इसको सिंप्लीफाई करते हैं, इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास आएगा अल्फा प्लस बीटा अपॉन अल्फा बीटा एंड यहाँ पे आएगा डेल्टा प्लस गामा अपॉन गामा प्लस डेल्टा इक्वल टू 5/12। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब इसमें हम वैल्यूज पुट करेंगे। इसमें वैल्यूज पुट करेंगे जो भी हमारे पास है माइनस ए ये बी हो जाएगा प्लस यहाँ पे ए हो जाएगा यहाँ पे बी माइनस 2 हो जाएगा विच इज इक्वल टू 5/12। अब यहाँ पे तो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं तो सिंप्लीफाई के लिए माइनस ए मैंने कॉमन लिया और यहाँ पे आ जाएगा बी माइनस 2 माइनस बी अपॉन बी। तो ये कंडीशन आपकी जनरेट हो गई, राइट। अब यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखते हो बी माइनस 2 की वैल्यू हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं और यहाँ पे आपका ध्यान से देखते हो क्वेश्चन में तो ये पार्ट कैंसिल हो गया। आगे फर्दर सिंप्लीफिकेशन आप करते हो तो ये ऊपर डिनोमिनेटर में आपको मिलेगा 2a अपॉन 24 इक्वल टू 5/12। इधर से पूरा सिंप्लीफाई करते हो तो a इक्वल टू आपको मिल जाएगा 5। ये आपका फाइनल आंसर है। गॉट इट। दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ
ऑन दिस टॉपिक। सेम हम ये वही कंसेप्ट यूज करेंगे अभी इसमें। तो क्वेश्चन हम देखते हैं, लेट पी एंड क्यू बी द zeros of the polynomial m x square plus 2 minus m x plus 3. Let m1 and m2 be the two values of m which satisfy this equation, right? And determine the value of 1 by 11 m1 upon m2 square plus m2 upon m1 square. ठीक है, तो हम फर्स्ट कंडीशन जो यूज करते हैं, सम ऑफ जीरोस, मीन्स यहाँ पे p प्लस q अगर आप कैलकुलेट करते हो तो वो आपको मिलेगा m माइनस 2 अपॉन m। वहां पे अगर कंसिडर करोगे तो 2 माइनस m है और माइनस b बाई a होता है सम ऑफ जीरो, तो उसको हमने माइनस को यहाँ पे न्यूट्रलाइज कर दिया है, तो p प्लस क्यू आपके पास m माइनस 2 आएगा। क्लियर? आगे इसको सिंप्लीफाई करते हैं, p इंटू क्यू लिखा दो 3 बाई m आएगा। नाउ अब नेक्स्ट कंडीशन आपको गिवन है p बाई क्यू प्लस q बाई p। इसको अगर सिंप्लीफाई करते तो 2 बाई 3 आएगा। इसको एलसीएम लेते हैं, p स्क्वायर q स्क्वायर अपॉन p एंड q इक्वल टू 2 बाई 3। इसको हम p प्लस क्यू के फॉर्मेट में लेके आते हैं, तो p प्लस क्यू होल स्क्वायर माइनस 2pq अपॉन pq इक्वल टू 2 बाई 3। इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं हम, ये हो गया p, यहाँ पे 2 बचेगा, यहाँ पे 2 बाई 3। इसको मैं आगे फर्दर सॉल्व करता हूँ साइड में, राइट साइड में। तो ये आएगा p प्लस क्यू होल स्क्वायर अपॉन p प्लस क्यू, और 2 को उधर शिफ्ट करेंगे तो ये आपका पास आएगा 8 बाई 3। अब इसमें p प्लस क्यू एंड p इंटू क्यू की वैल्यू पुट करेंगे, तो m माइनस 2 अपॉन 3 होल स्क्वायर एंड 3 बाई m होगा 3 नहीं होगा, एंड 8 बाई 3। आगे इसको सिंप्लीफाई करते हो तो m माइनस 2 होल स्क्वायर अपॉन 3m इक्वल टू, ये हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हो और स्क्वायर भी ओपन 3 कैंसिल हो जाएगा, तो m स्क्वायर माइनस 4m प्लस 4 इक्वल टू 8m। तो आपके पास नई क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाएगी, m प्लस 4 इक्वल टू 0। ये आपके पास नई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसके जीरोस आपको पता है m1 एंड m2 है, राइट? अब यहाँ पे हम वापस से वही मेथड अप्लाई करें, तो यहाँ पे सम ऑफ जीरो मीन्स m1 प्लस m2 कितना आएगा हमारे पास, अगर यहाँ पे सॉल्व करते तो यहाँ पे 12 आएगा, m1 इंटू m2 इक्वल टू 4 हो गया। अब आपको वैल्यू किसकी निकालनी है, 1 बाई 11, और साथ में मैं एलसीएम भी ले लेता हूँ, तो यहाँ पे बनेगा m1 क्यूब प्लस m2 क्यूब डिवाइडेड बाय m1 m2 होल स्क्वायर। ना वापस से हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, यहाँ पे m1 प्लस m2 a क्यूब प्लस b क्यूब का फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं, m1 प्लस m2 होल क्यूब माइनस 3 m1 m2 m1 प्लस m2 डिवाइडेड बाय m1 m2 होल स्क्वायर। अब सारी वैल्यूज हम इसमें पुट करते हैं, 1 बाई 11 4 क्यूब 3 इंटू 4, सॉरी ये वैल्यूज गलत हो गई। अब हम यहाँ पे वापस से सारी वैल्यूज पुट करते हैं, m प्लस 1 की वैल्यू 12, तो 12 क्यूब माइनस 3 इंटू 4, यहाँ पे 12 डिवाइडेड बाय 4 स्क्वायर। After simplification you get 1 by 11 99, तो आंसर इज 9। इस टॉपिक में हमने काफ़ी इम्पोर्टेंट, इस लेक्चर में हमने काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक कंप्लीट किए हैं। बाकी नेक्स्ट पार्ट में हम डिस्कस करेंगे। इस लेक्चर को हम ये भी फिनिश करते हैं। थैंक यू।